साथियों, आज बिहार में बेहतर माहौल बना है। कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुरका चाहिए। 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। तेजस्वी डरेगा, बिहारी डरेगा। अरे आइए इस बार चुनाव में आपने ईद के जवाब पर सबसे मिलेगा पता। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा मोदी योगी शाह बिहार चुनाव में हो गई महा एंट्री। लालू राहुल ओवैसी सब सन्नाटे में है क्या? बिहार पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने बुरके पर क्या बोल दिया कि चुनाव में हंगामा मच गया। अब इसका चैप्टर। बिहार चुनाव का इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो माहौल अब अलग ही लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि बिहार चुनाव में अब महा एंट्री हो गई है। उधर लालू राहुल ओवैसी सब सन्नाटे में है क्या, यह सवाल पूछा जा रहा है। और इधर बीजेपी की दमदार तिकड़ी चुनाव में उतर गई है। बिहार इलेक्शन में मोदी योगी और शाह की तिकड़ी की धमाकेदार एंट्री हो गई है, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पीएम मोदी ने बिहार के 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। वहीं सीएम योगी ने आज दानापुर और सहरसा में रैली की। योगी ने विपक्ष के जंगलराज और परिवारवाद पर निशाना साधा। सबसे बड़े रणनीतिकार राजनीति के माने जाने वाले अमित शाह भी 3 दिन के दौरे पर पटना पहुंच चुके हैं। अमित शाह की होने वाली बैठकों से ही विपक्ष में हलचल मची हुई है। पीएम मोदी बिहार में ताबड़तोड़ रैली करने वाले हैं। अभी तो उन्होंने सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, जिसके बाद ही विपक्ष का माथा सिकड़ने लगा है। उधर नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ भी बिहार चुनाव में उतर गए। बिहार चुनाव में उतरते ही सीएम योगी ने आज बड़ा धमाका कर दिया, जिसके बारे में आज आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इंडी गठबंधन मोदी योगी से तो अब तब भिड़ेगा जब अपनों से निपट पाएगा। अपनों ने ही इंडी गठबंधन की छीछा लेदर करा रखी है, भयंकर मजाक उड़ रहा है। सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में इतनी रार मची हुई है कि राहुल गांधी को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। वो कभी मुकेश साहनी को समझा रहे हैं, कभी लालू यादव को फोन मिला रहे हैं। इस बीच आज नॉमिनेशन का दौर भी चला। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव परिवार के बिना नॉमिनेशन भरने पहुंचे। सम्राट चौधरी ने रोड शो में अपना दमखम दिखाया। इसी बीच टिकट न मिलने को लेकर भी हंगामा चल रहा है। टिकट न मिलने पर नेता रो रहे हैं, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं बिरयानी की लूट मच गई है। बिहार इलेक्शन के गजब रंग आज आपको दिखाऊंगा, कैसे मोदी योगी शाह की महा एंट्री हो गई है। बिरयानी कहां लूटी जा रही है, सब है भैया। ट्रेलर तो देखिए पहले। साथियों, आज बिहार में बेहतर माहौल बना है। कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुरका चाहिए। 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। तेजस्वी डरेगा, बिहारी डरेगा। अरे आइए इस बार चुनाव में आपने ईद के जवाब पर सबसे मिलेगा पता। बिहार चुनाव में आज की सबसे बड़ी खबर रही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार चुनावों में एंट्री। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज दानापुर और सहरसा में रैली की। दानापुर में उन्होंने रामकृपाल यादव के लिए वोट मांगा। सहरसा में डॉक्टर आलोक रंजन का प्रचार किया। योगी जब दानापुर पहुंचे तो उनका जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। हजारों लोगों की भीड़ सिर्फ और सिर्फ योगी को देखने और सुनने पहुंच गई। योगी भी चुनावी हवा को बखूबी समझते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने फायर ब्रांड वाले अंदाज में बोलना शुरू किया। बिहार चुनाव में सीएम योगी ने आज बुरके पर क्या बोल दिया जिससे चुनाव में आग लग जाएगी। एक बार सुनिए वहां क्या हुआ है, फिर बिहार चुनाव में और क्या हो रहा है बताता हूं। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुरका चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुरका चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर वे डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों,
ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। सीएम योगी का बिहार में जबरदस्त क्रेज दिख रहा है, जो आज रैली में भी देखने को मिला। सुनिए रैली में आए लोगों ने योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहा। पहले टीवी में देखे, लेकिन आज सामने से देखे, सामने से उनका भाषण सुने, बहुत अच्छा लगा। बिहार में खूब क्रेज रहता है। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। योगी जी को सुनने आए थे, क्योंकि कर्म और धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं, तो आगे तक तो जाएंगे। कर्म और धर्म दोनों साथ लेकर। जी जी जी। कहने दिए कि जान मांगेंगे तो जान देने के लिए तैयार हैं योगी जी के। हाँ, हनुमान जी की तरह सीना चीर दीजिएगा। तवार का सामना सामने खड़ा हो जाएगा तो हम चीर के दिखा देंगे। खौफ है, माफिया में खौफ है। योगी बाबा बुलडोजर बाबा है, वो जो सही है उसके लिए सही है, जो गलत है उसके लिए गलत है। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे भारत में नहीं है कहीं। देखिए इंडी गठबंधन के लिए बड़ा चैलेंज है भाई कि मोदी योगी की जोड़ी बिहार में धमाके करेगी चुनावी, तो इंडी गठबंधन क्या करेगा। बिहार में बीजेपी की तरफ से कौन कितनी रैलियां करने वाला ये भी आपको बता देता हूं। भाई पीएम मोदी बिहार में 10 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। जरूरत पड़ने पर रैलियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जबकि योगी आदित्यनाथ सीमांचल के इलाके में 10 रैलियां करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा 25-25 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सिर्फ नेताओं की फौज नहीं, बल्कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी रैलियां कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दानापुर में रामकृपाल यादव और सहरसा से आलोक रंजन के लिए वोट मांगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विजय सिन्हा के नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने आज बांकीपुर, तारापुर और मुंगेर सीट पर प्रचार किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता और विक्रम सिंह के नामांकन में शामिल हुए। बीजेपी ने बिहार चुनाव में पूरी फील्डिंग सेट कर दी है। उधर महागठबंधन की टीम ही तैयार नहीं हो पा रही। ये लोग पिच पे उतर गए हैं, वहां वो लोग पैड ही ढूंढ रहे हैं, ग्लव्स ढूंढ रहे हैं कि कहां रखा है, देखना तुम्हारा बैट लेके खेलने जाएं। तेजस्वी यादव हैं जो बिना सीट शेयरिंग हुए सिंबल बांट रहे हैं, खुद अपना नॉमिनेशन कराए। कांग्रेस तो कैंडिडेट ही नहीं तय कर पा रही है। कांग्रेस को 60-70 नाम तय करने हैं, वही उनसे नहीं हो रहा। ऐसे में कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। कल ही पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के नेताओं को दौड़ा दिया था, पीट दिया था, जम के मारपीट हुई। 60-70 के करीब ये लोग लड़ेंगे, उसमें ये हालत है कांग्रेस में कि नेता को कार्यकर्ता दौड़ा दे रहा है। बताइए, महागठबंधन में अब आए दिन बवाल होने लगा है। कल एयरपोर्ट के बाद आज वीआईपी पार्टी के ऑफिस में तगड़ा बवाल हो गया। पटना के एक होटल में वीआईपी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन अंतिम समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया, जिसके बाद कार्यकर्ता नाराज हो गए और आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नाराज थे, जिसके बाद राहुल गांधी ने उनसे फोन पर बात की। काफी मान मनोवल चला। राहुल गांधी ने सीट शेयरिंग में सम्मानजनक समझौते का भरोसा भी दिया, लेकिन मामला सुलझा ही नहीं। बिहार में गजब ड्रामा चल रहा है भाई। एक तरफ टिकट के लिए मारामारी मची है, कई नेता तो रोना धोना मचा दिए। समस्तीपुर के मोरवा से टिकट नहीं मिलने पर एलजेपीआर के नेता अभय सिंह फूट फूट कर रो दिए भाई। रोने धोने का वीडियो बना के खुद ही पोस्ट भी कर दिए। सुनिए क्या कह रहे हैं भाई साहब। आंख में उंगली भोग भोग के आंसू निकालने लग रहा है। नेताओं का रोना धोना तो चलता रहेगा चुनाव है, कार्यकर्ता एक दूसरे का सिर फोड़ दे रहे भाई। बेगूसराय में तो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा के पीटा। यह हंगामा तब हुआ जब बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन करने के लिए एक साथ पहुंच गए, और जैसे ही कार्यकर्ता सामने आए तो हुटिंग होने लगी, मारपीट में मामला बदल गया। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला, लाठी चार्ज करके दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, बक हटो यहां से, चुनाव न लड़ो, आपस में क्या लड़ रहे। बिहार से सबसे गजब तस्वीर तो किशनगंज से आई भाई। यहां बिरयानी के लिए कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। जिस टेबल पे बिरयानी रखी थी उसी टेबल पे कार्यकर्ता चढ़ गए। फिर ना तो बिरयानी का पता चला, ना ही प्लेट ना चम्मच। बिरयानी के लिए कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नजर देख रहे हैं। ये बहादुरगंज विधानसभा की तस्वीर है, जहां से एआईएमआईएम के प्रत्याशी तौसीफ आलम ने आज नामांकन भरा। इसके बाद अपने कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी रख दिए थे बिरयानी की। ले बलाए, कार्यकर्ता गजब ही कर दिया, बिरयानी पूरा गिर गया नीचे, कार्यकर्ता ऊपर, बिरयानी नीचे दबी हुई है। बिरयानी कह रही है कि मुझे खा के तब निष्कासित करना था, तुम पहले निष्कासित कर दी। आज लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी नामांकन भरा। वैशाली के महुआ सीट से
जब तेज प्रताप नामांकन भरने पहुंचे तो रोड शो में गजब नाच गाना चला भाई। इस दौरान तेज प्रताप यादव अपनी दादी की तस्वीर लिए हुए नजर आए। उनके साथ ना तो लालू यादव थे ना ही राबड़ी देवी, जबकि तेजस्वी यादव के नामांकन में पूरा लालू परिवार मौजूद था। नॉमिनेशन के बाद तेज प्रताप यादव क्या कह रहे हैं सुनिएगा। इन्हीं के आशीर्वाद से हम हो गए या हमारे पिता हो गए, इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है। तो ऐसे शुभ मौके पे जबकि नॉमिनेशन करना था तो हम अपनी दादी को ही लेकर के आ गए अपने साथ। इस बीच भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को लेकर जारी सस्पेंस भी खत्म हो गया। खेसारी लाल यादव आज आरजेडी में शामिल हो गए। उनकी पत्नी ने उनकी पत्नी को आरजेडी ने टिकट दे दिया है। तो बिहार में खूब चल रहा है खेला।